हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य के फ्यूचर मेगा प्रोजेक्ट्स की। मध्य प्रदेश, जिसे अपनी सेंट्रल ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण अक्सर हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, अपने टूरिस्ट अट्रैक्शन जिनमें 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल हैं, भीमबेटका, सांची और खजुराहो के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा ये चूना पत्थर, तांबा, बॉक्साइट, मैग्नीशियस, फास्फोरस और लौ अयस्क का मेजर प्रोड्यूसर है और साथ ही 11 एग्रो क्लाइमेट जोन्स और 45 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचित भूमि का घर है। ये एक मेजर प्रदेश है जो फूड ग्रेन्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का लीडिंग प्रोड्यूसर है। और यहीं पर है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसकी वजह से ये हिंदू पिलग्रिम का एक प्रमुख केंद्र रहा है। और साथ ही यहीं पर है इंदौर, जो इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। मध्य प्रदेश में सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, जिसका एम राज्य को इकोनॉमिक एक्टिविटीज के हब में ट्रांसफॉर्म करना है। प्रधानमंत्री ने फरवरी में विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित किया था। पीएम ने मध्य प्रदेश में लगभग 17,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। मध्य प्रदेश में अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिक फोकस के साथ सरकार ने कई मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। इन मेगा प्रोजेक्ट्स का एम रेसिडेंट्स को इनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रदान करना, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना और स्टेट की इकोनॉमी को बूस्ट करना है। इनमें कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कुछ साल पहले से वहां चल रहे हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो जल्द ही पूरे हो जाएंगे, और कुछ प्रोजेक्ट्स अभी प्रपोज्ड है, जिसमें 10वां मेगा प्रोजेक्ट है ग्रेटर ग्वालियर मेट्रो। यह मध्य प्रदेश में एक प्रपोज्ड रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम है, जो राज्य में ट्रांसपोर्ट आसान बनाने और राज्य में ट्रैफिक कंजेक्शन की शिकायतों को कम करेगा। ये प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में अक्टूबर 2014 में प्रपोज किया गया था, लेकिन बजट की कमी सहित कई अन्य कारणों के कारण इसमें काफी देरी हुई। प्रपोज ग्रेटर ग्वालियर मेट्रो सिस्टम में 2 लाइनें शामिल होंगी, जिनकी कुल लंबाई लगभग 58.1 किलोमीटर होगी। पहली लाइन सिटी सेंटर को ग्वालियर एयरपोर्ट से जोड़ेगी, जबकि दूसरी लाइन सिटी सेंटर को ग्वालियर रेलवे स्टेशन से जोड़ेगी। 9वें नंबर पे है विक्रम उद्योगपुरी। विक्रम उद्योग नगरी भारत के उज्जैन में एक अपकमिंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। मध्य प्रदेश सरकार ने नरवर गाँव के पास देवास उज्जैन रोड पर एक इंडस्ट्रियल एरिया के विकास के लिए 1200 एकड़ जमीन अलॉट की है। ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज का केंद्र है और यहाँ कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड बिजनेसेस हैं। इस इंडस्ट्रियल एस्टेट का नाम राजा विक्रमादित्य के नाम पर रखा गया है और इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स में मध्य प्रदेश सरकार और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ट्रस्ट शामिल है। इस बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के पूरा होने के बाद इसमें मैन्युफैक्चरिंग, IT एंड लॉजिस्टिक्स सहित विभिन्न प्रकार के उद्योग होंगे। यह क्षेत्र नेशनल हाईवे 7 और मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे सहित मेजर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इससे न केवल क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, बल्कि इस बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के पूरा होने से क्षेत्र के अंदर और बाहरी लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और लोकल इकोनॉमी को काफी बढ़ावा मिलेगा। इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो अट्रैक्ट होगा ही, साथ ही भारत को मोर कम्पेटिटिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बनाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। नंबर 8 पर है कांडला गोरखपुर LPG पाइपलाइन। कांडला गोरखपुर LPG पाइपलाइन भारत में अंडर कंस्ट्रक्शन एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। 2805 किलोमीटर तक फैली ये पाइपलाइन मध्य प्रदेश से गुजरते हुए गुजरात के कांडला को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से जोड़ने के लिए तैयार है। इस प्रोजेक्ट का एम इन राज्यों में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस पहुंचाना है, जिससे रीजन में LPG की ग्रोइंग डिमांड को पूरा किया जा सके। पाइपलाइन के ऑपरेशनल होने की एक्सपेक्टेड डेट जुलाई 2024 है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 9,000 से 10,000 करोड़ के बीच है, जिसे IHB लिमिटेड द्वारा एक्सिक्यूट किया जा रहा है, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के बीच एक जॉइंट वेंचर है। पाइपलाइन LPG के एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा प्रदान करेगी। नंबर 7 पर है चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये एक प्रपोज न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसे मध्य प्रदेश के मंडला जिले के चुटका गाँव के पास 1200 एकड़ यानी 490 हेक्टेयर क्षेत्र पर बनाया जा रहा है। यह साइट कान्हा नेशनल पार्क के पास है, जो भारत के टाइगर रिजर्व में से एक है और मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इस प्रोजेक्ट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1400 मेगावाट होगी। यह प्लांट न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जॉइंटली बिल्ड किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 25,000 करोड़ है। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के फ्लीट मोड रिएक्टर प्रोग्राम का एक हिस्सा है, जिसके अंदर 10 स्वदेशी IPSWR 700 रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। इसका निर्माण 2024 में शुरू होगा और इसे 4-5 साल के अंदर कंप्लीट करने की योजना है। छठे नंबर
पे है इंदौर मेट्रो। इंदौर मेट्रो एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसको 12,000 करोड़ की अनुमानित लागत से तैयार किया जा रहा है। लगभग 182 करोड़ रुपए पर किलोमीटर पर खर्च होंगे। ये बजट 15,000 करोड़ तक एक्सपेंड हो सकता है। इस प्रोजेक्ट में 11 कॉरिडोर्स होंगे और टोटल 124 किलोमीटर की दूरी तय होगी। मेट्रो का काफी हिस्सा एलिवेटेड और अंडरग्राउंड भी होगा। इस मेट्रो से व्हीकल इमिशन कम होगा और फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम होगी। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट राज्य की कमर्शियल कैपिटल इंदौर में अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन की गई है। मेट्रो नेटवर्क कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा और शहर में ट्रैफिक कंजेशन को रिड्यूस करेगा। इसके अगस्त 2024 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। 5वें नंबर पे है चंबल एक्सप्रेसवे। चंबल एक्सप्रेसवे, जिसे अटल प्रोग्रेस वे के नाम से भी जाना जाता है। एक्सप्रेसवे का नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल प्रोग्रेस वे रखा गया है। उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, जिसके पास से ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। ये एक अप्रूव 404 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। प्रोजेक्ट की कुल एस्टिमेटेड कॉस्ट 23,700 करोड़ है। ये एक्सप्रेसवे 3 अलग अलग राज्यों, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ने का काम करेगा। चंबल एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC के डेवलपमेंट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। DMIC दिल्ली और मुंबई को कनेक्ट करने वाला एक प्लैन्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। चंबल एक्सप्रेसवे DMIC और ग्वालियर चंबल रीजन के बीच एक क्रिटिकल लिंक प्रोवाइड करेगा, जिसमें एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की क्षमता है। इस प्रोजेक्ट के पूरे होने की डेडलाइन 2027 है। चौथे नंबर पे है हैदराबाद इंदौर एक्सप्रेसवे। हैदराबाद इंदौर एक्सप्रेसवे एक अप्रूव्ड एंड अपकमिंग एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। जिसके पूरा होते ही ये एक्सप्रेसवे हैदराबाद और इंदौर दोनों शहरों को जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे लगभग 713 किलोमीटर लंबा होगा और ये तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों से होकर गुजरेगा। यह ट्रेवल को और ज्यादा सीमलेस बना देगा और कस्बों और शहरों में इकोनॉमिक प्रोग्रेस को भी बढ़ावा देगा, जिसके 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। और इससे हैदराबाद और इंदौर की यात्रा करने वालों के टाइम की भी काफी बचत होगी। तीसरे नंबर पे है भोज मेट्रो। भोज मेट्रो, जिसे भोपाल मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है, ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसका एम मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल शहर की सेवा करना है। भोपाल मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है। इस मेट्रो प्रोजेक्ट में 6 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। मेट्रो कुल करीब 105 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज में 28 किलोमीटर लाइन 2 और 5 अंडर कंस्ट्रक्शन है। पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 80 बिलियन रुपीस है। प्रायोरिटी कॉरिडोर के कुछ हिस्से पूरे होने वाले हैं। ये न केवल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, बल्कि रोजगार भी पैदा करेगा और शहर में ट्रैफिक कंजेशन को कम करेगा। भोपाल मेट्रो ने अपना ट्रायल रन शुरू कर दिया है। ट्रायल ऑपरेशन ऑरेंज लाइन पर शुरू हुआ था, जो कि 27.9 किलोमीटर फेज 1 प्रोजेक्ट का हिस्सा है। भोपाल मेट्रो के सभी स्टेशन की पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद 2027 तक है। दूसरे नंबर पे है नर्मदा एक्सप्रेसवे। यह एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, जिसके कंस्ट्रक्शन में एस्टिमेटेड 31,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एक्सप्रेसवे की एस्टिमेटेड लेंथ लगभग 1300 किलोमीटर होने की उम्मीद है और ये गुजरात और छत्तीसगढ़ सहित 2 अन्य राज्यों को भी जोड़ेगा। नर्मदा एक्सप्रेसवे राज्य के सबसे बड़े एक्सप्रेसवेज में से एक है और यह 8 लेन एक्सप्रेसवे बनने वाला है, जो राज्य में ट्रांसपोर्टेशन को और ज्यादा सीमलेस बना देगा। ये न केवल राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, बल्कि देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवेज में से एक होगा। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने से मध्य प्रदेश के कुछ नोटेबल टाउन्स जुड़ जाएंगे, जिनमें मध्य प्रदेश के ईस्टर्न एंड पर अमरकंटक, डिंडोरी, शाहपुरा, जबलपुर, नर्मदापुरम, बरवाहा और मध्य प्रदेश के वेस्टर्न एंड पर नर्मदा नदी के किनारे अलीराजपुर, ये सभी हिस्से आपस में अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे। ये एक्सप्रेसवे 2 फेज में बनाया जाएगा और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पहले फेज का कंस्ट्रक्शन 2025 तक पूरा हो जाएगा। नंबर 1 पर है इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नियर उज्जैन। ये एक प्रपोज ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने धार्मिक नगरी उज्जैन के पास एक इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डेवलप करने का प्रस्ताव दिया है। सरकार ने देवास और उज्जैन के बीच 10,000 एकड़ लैंड को आइडेंटिफाइड किया है। अथॉरिटीज ने नए एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए इस लैंड पार्सल को एक्वायर करने का डिसीजन भी लिया है। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है, जो हिंदू आस्था और टूरिज्म का केंद्र है। महाकाल महालोक के पास दताना एयर स्ट्रिप को एक्सपेंड करके इसे एयरपोर्ट पे कन्वर्ट किया जाएगा। उज्जैन के वकांकर ब्रिज के पास परमानेंट हेलीपैड का निर्माण भी किया जाएगा और DRP लाइन स्थित हेलीपैड के पास लाउंज बनाया जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट नया स्टेट जेट प्लेन भी खरीदने जा रही है। पिछले 1 साल से इसकी प्रोसेस भी चल रही है। प्रदेश के कुछ शहरों को छोड़कर कहीं
कहीं भी जेट प्लेन लैंडिंग एयर स्ट्रिप नहीं है, इसलिए यहाँ अक्रॉस द स्टेट एयर स्ट्रिप को एक्सपेंड करके उन्हें जेट प्लेन लैंडिंग के लिए भी कैपेबल बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे मध्य प्रदेश के फ्यूचर मेगा प्रोजेक्ट्स, जिनके पूरा होते ही मध्य प्रदेश में बहुत बड़े लेवल पे डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में हुए जनरल इलेक्शन में मध्य प्रदेश की टोटल 29 संसदीय सीट्स पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। अब देखना होगा कि इसके बाद वहां और कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।